तो पिछली क्लास में हमने देखा था बच्चे कि आपका प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या होता है, और हम किसकी बात कर रहे हैं? क्लासिकल प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, जो कि आपके रियल लाइफ सिचुएशंस में रिसोर्स शेयरिंग या कहना चाहिए रिसोर्स एक्वायर के टर्म में जब हम बात करते हैं, तो उस टर्म में हम क्या कहते हैं? क्लासिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने देखा कि अगर प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की हम बात करें, जो पिछली क्लास में हमने देखा, तो हमको बात क्या समझ में आई कि अगर देखा जाए तो जो क्लासिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, जो भी हम क्लासिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर रहे हैं, जैसे कि हमने पिछली क्लास में देखा प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम की, तो हम क्या बात करते हैं? हम बात करते हैं कि आपके पास क्या है? कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं, और कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस क्या करते हैं? कुछ रिसोर्स को शेयर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आप चाहते हैं क्या हो कि सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, सिंक्रोनाइजेशन मैकेनिज्म के थ्रू जो कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस हैं उनको प्रॉपर्ली आप सिंक्रोनाइज कर सको, जिससे कि कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए। बट ऑब्वियस है, जिससे कोई कॉन्फ्लिक्ट ना आए, डेटा आपका इनकंसिस्टेंट ना हो। ठीक है, आप इसको ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो। तो पिछली क्लास में हमने एक क्लासिकल प्रॉब्लम देखा, कौन सा? कंज्यूमर प्रोड्यूसर प्रॉब्लम। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं दूसरा क्लासिकल सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम, दैट इज डायनेमिक फिलोसफर प्रॉब्लम। तो बेटा पहले मैं आपको बताऊंगा डायनेमिक फिलोसफर प्रॉब्लम है क्या। ठीक है, फिर इसमें हम प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, और देन नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे बाय यूजिंग सिंक्रोनाइजेशन। ठीक है, बाय यूजिंग सिंक्रोनाइजेशन सॉल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं कि डायनेमिक फिलोसफर प्रॉब्लम है क्या। तो अगर आप देखो तो जो डायनेमिक फिलोसफर प्रॉब्लम जो होता है, उसमें हम समझने की कोशिश करते हैं। आप कुछ ऐसा समझ सकते हो कि आपके पास एक डायनिक टेबल है, ठीक है, और डाइनिंग टेबल आप ये देख रहे हो, डाइनिंग टेबल में कुछ फिलोसफर्स हैं। जैसे मैंने, आपके पास एन फिलोसफर्स हो सकते हैं। यहां हमने क्या कहते हैं, एक फिलोसफर ये लिया हुआ है, 2 3 4 और 5, हमने यहाँ 5 फिलोसफर्स लिए हुए हैं। ठीक है, बाकी आपके पास एन नंबर ऑफ फिलोसफर हो सकते हैं। तो इन दिस पर्टिकुलर केस वी आर कंसिडरिंग 5 फिलोसफर्स। ठीक है, अब देखो बातें आती है। अब इसमें क्या होता है कि जब हम डायनिक फिलोसफर प्रॉब्लम के को डिस्कस करते हैं, तो अलग अलग ऑथर्स जो है अलग अलग प्रॉब्लम्स को कहना चाहिए उनके सॉल्व करने के तरीके जो है थोड़ा डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, उनको उस प्रॉब्लम को, जैसे डायनिक फिलोसफर प्रॉब्लम है, उसको डिस्क्राइब करने के तरीके भी अलग है। जैसे कि आपको यहाँ देखो फॉर्क दिख रहा है, ये फॉर्क है। ठीक है, कोई ऑथर जो आपको मिलेगा वो बोलेगा चॉपस्टिक की बात करेगा। ठीक है, तो दोनों ही सही है बेटा, दोनों के टर्म में हम बात कर सकते हैं। तो अगर इन जनरल में अगर आपको बताऊं बेटा, तो चॉपस्टिक्स के टर्म में आप बोलो या फॉक के टर्म में बोलो। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप देखो तो सबसे पहले आपके पास एक डाइनिंग टेबल है। ठीक है, या आपने सिंपल समझ लिया कि आपके पास क्या है, सिंपल एक सर्कुलर ऑर्डर में फिलोसफर्स बैठे हुए हैं, सर्कुलर ऑर्डर में। ठीक है, अब देखो आपका P0 फिलोसफर है, ये मान लो P1 फिलोसफर है, ये आपका P2 फिलोसफर है, ये आपका P3 फिलोसफर है, और ये आपका P4 फिलोसफर है। ठीक है, तो आपके पास टोटल 5 फिलोसफर्स हैं, और आप ऐसा कह सकते हो कि आपके पास n नंबर ऑफ फिलोसफर हो सकते हैं। हमने इस पर्टिकुलर केस में 5 फिलोसफर लिया हुआ है इस प्रॉब्लम को समझने के लिए। ठीक है, अब इनका काम क्या है? इनका काम है थिंक करना और ईट करना। अगर फिलोसफर है तो बट ऑब्वियसली क्या करेंगे बेटा? थिंक करेंगे और ईट करेंगे। इट मींस कंसीडर 5 philosophers who spend their lives thinking and eating। उनका मेनली 2 पर्पज है, उनकी जिंदगी का मेन 2 ही काम है, सोचना और खाना। मतलब जब वो सोचते हैं तो केवल सोचते हैं, जब सोच के थक जाते हैं तो उनको भूख लग जाती है, उसके बाद वो खाते हैं। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई? एक एक स्टेप आराम से समझते हैं, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, इट मींस यू हैव 5 philosophers who spend their lives thinking and eating। The philosopher share a circular table or a dining table। अब ये फिलोसफर क्या कर रहे हैं? शेयर क्या कर रहे हैं? सर्कुलर टेबल शेयर कर रहे हैं। ठीक है, सराउंडेड बाय 5 चेयर्स जिसपे वो बैठे हुए हैं। जैसे P1 बैठा हुआ है, P1 P0 P1 P2 P3 P4। ठीक है, ईच बिलोंग्स टू वन फिलोसफर। एक टेबल एक फिलोसफर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि चलो ठीक है, सारे फिलोसफर्स हैं, और फिलोसफर्स हैं तो काम क्या है उनका? जीवन का मेनली एक पर्पस क्या है कि सोचना और खाना। जब वो सोचते हैं तो खाते नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है,
जब वो सोचते हैं तो खाते नहीं है, और जब उनने आराम से जब सोच के थक गए तो फिर खाते हैं। ठीक है, तो यही दो काम करते हैं। ठीक है, अब एक बात समझो, अब इसके सेंटर में सपोज दैट राइस बाउल रखा हुआ है, इसके सेंटर में रखा हुआ है राइस बाउल। अब ये अलग अलग बुक में अलग अलग फिलॉसफी आपको यहां मिल सकती है, अलग अलग कंसेप्ट के थ्रू इसको समझाया जा सकता है। जैसे कि यहां आपको हो सकता है बोल दिया जाए कि नूडल्स है, यहाँ क्या रखा हुआ है, इनके सेंटर में नूडल्स रखे हुए हैं। ठीक है, और उनके साइड में क्या है, चॉपस्टिक्स है। ठीक है, जिसके थ्रू वो नूडल्स को खा रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे आपको दूसरे बुक में मिल जाएगा कि यहाँ पास क्या है, राइस बाउल है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, इस कंसेप्ट से आपको मतलब एक कंसेप्ट समझने में कोई अंतर नहीं आएगा कि ये राइस बाउल है या नूडल्स है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन द सेंटर ऑफ द टेबल देयर इज अ बाउल ऑफ राइस। ठीक है, एंड द टेबल इज लेड विथ 5 सिंगल चॉपस्टिक्स, 5 सिंगल चॉपस्टिक्स या फॉर्क। 5 चॉपस्टिक्स हैं या 5 फॉर्क पड़े हुए हैं, ये मुझे पता है। ठीक है, तो या तो आप अभी इस पर्टिकुलर डायग्राम में तो मुझे क्या दिख रहा है, फॉर्क दिख रहा है। ठीक है, तो आप इसको फॉर्क मान लो। चलिए ठीक है, इतनी बात भी मुझे समझ में आ गई। तो मैंने इसको बोला ये आपका फॉर्क, आपका जो भी है इसको फॉर्क मान लो। ये आपका फॉर्क हो गया, ये फॉर्क हो गया, ये फॉर्क हो गया, ये फॉर्क हो गया, ये आपका चॉपस्टिक हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल में आपके पास 5 फिलोसफर हैं। ठीक है, 5 चेयर लगी हुई है। ठीक है, डाइनिंग टेबल पे 5 चेयर लगी हुई है और 5 फिलोसफर बैठे हुए हैं बेटे। ठीक है, और सर्कुलर टेबल के बीच में सेंटर में एक बाउल ऑफ राइस है। ठीक है, जिसको खाने के लिए आपके पास 5 चॉपस्टिक्स हैं, या आप ऐसा कह सकते हो आपके पास 5 फॉर्क पड़े हुए हैं। ठीक है, अब हम बात अगर करें, समझने की कोशिश करें, तो देखो द डाइनिंग philosopher problem is the classical problem of synchronization, which says that 5 philosophers are sitting around a circular table and their job is to thinking and eating alternatively. मैंने आपको बताया जब वो थिंक करेंगे तो ईट नहीं करेंगे, जब वो ईट करेंगे तो थिंक नहीं करेंगे, और काम ही केवल थिंकिंग और ईटिंग का है। ठीक है, अ बाउल ऑफ नूडल्स or a bowl of rice is placed at the center of the table along with 5 chopsticks, या आप बोलोगे fork, for each of the philosopher. To eat a philosopher need both their right and left chopsticks. मतलब समझो अगर इस P3 को अगर ये नूडल खाना है तो 2 चॉपस्टिक्स या फॉर्क यूज करेगा, 2 यूज करेगा, ये कंपलसरी है। ठीक है, अब बोलोगे सर मैं तो हाथ से भी खा लेता हूं, आप ऐसा कह सकते हो, या मेरा एक फॉर्क से ही काम हो जाएगा। तो यहां आप कंडीशन मान लो बेटा। और वैसे भी मैं आपको बताऊं, अगर आप देखो तो जनरली जो चाइनीज फूड्स होते हैं, और अगर आप चाइना के लोगों को देखोगे तो जो उनका खाने का तरीका होता है, ये आपका चॉपस्टिक्स है। ठीक है, और क्या कहते हैं वो, आपने देखा होगा कि वो दोनों चॉपस्टिक्स का यूज करके मैगी या नूडल्स या इवन राइस भी दोनों ही चॉपस्टिक्स का यूज करके खाते हैं। ठीक है, तो आपको ये मान के चलना है कि आप जो ये राइस बाउल है या क्या ना चाहिए नूडल का बाउल है, उसको खाने के लिए कोई भी अगर फिलोसफर खाना चाहेगा तो अपना क्या करेगा, लेफ्ट और राइट चॉपस्टिक्स या फॉर्क दोनों की मदद से ही खा पाएगा। तो एक फिलोसफर को खाने के लिए 2 फॉर्क या 2 चॉपस्टिक्स चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, और अगर मान लो साथ में अगर सारे के सारे खाने लगे तो देखो यहाँ 1 फिलोसफर, 2 फिलोसफर, 3, 4 और 5 फिलोसफर्स हैं बेटा, तो हर फिलोसफर को 2 चाहिए। तो इसका मतलब होने कितने चाहिए, चॉपस्टिक्स 10 चॉपस्टिक्स होने चाहिए या 10 फॉर्क्स होने चाहिए। और है कितने अगर आप देखोगे तो 5 फिलोसफर हैं और 5 चॉपस्टिक्स हैं आपके पास। यही प्रॉब्लम है, 5 फिलोसफर हैं, 5 चॉपस्टिक्स हैं। इज दैट क्लियर? यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई? बोलते जाओ बेटा, क्लियर है? यस सर। गुड। अब बेटा बात आती है, चलो ठीक है, मुझे लेफ्ट और राइट चॉपस्टिक्स का यूज करना है। अब यहाँ लेफ्ट और राइट आप अपने हिसाब से मान सकते हो बेटा, जैसे मैंने इसको लेफ्ट मान लिया, ठीक है, फिर ये राइट मान लिया, ठीक है, आप इसको लेफ्ट और राइट मान लो, लेकिन पूरे के पूरे सर्कुलर कहना चाहिए डायमेंशन में उसको सेम पैटर्न आपको फॉलो करना पड़ेगा। एक लेफ्ट जो आप लेके चल रहे हो वही आपका दूसरे के लिए भी लेफ्ट होना चाहिए। ठीक है,
उसी कहना चाहिए अरेंजमेंट में लेफ्ट होना चाहिए। तो ये ध्यान रखना आपको, लेफ्ट राइट आप किसी भी एंगल से मानो, लेकिन पूरे के पूरे जो आप सर्कुलर टेबल ले रहे हो ना, उसी पूरे के पूरे सर्कुलर टेबल में आपको फिर पूरा का पूरा उस पूरे सराउंडिंग में उसी के अकॉर्डिंग लेफ्ट राइट लेना पड़ेगा। बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो, a philosopher can only eat if both immediate left and right chopstick of the philosopher is available। अब मैंने आपको बताया, बट ऑब्वियस है कि कोई फिलोसफर अगर नूडल्स या राइस को खाना चाहता है तो बट ऑब्वियस है उसको लेफ्ट और राइट चॉपस्टिक दोनों ही यूज करने पड़ेंगे, अदरवाइज नहीं खा पाएगा। दिस इज द कंडीशन, दिस इज द कंडीशन, ठीक है। तो अब वो खा कब पाएगा? जब उसका इमीडिएट, ऐसा नहीं है कि यहां वाले को उठा लेगा, इमीडिएट लेफ्ट और राइट, इमीडिएट जैसे इस बंदे का इमीडिएट ए वाला है, ये दोनों है, ये लेफ्ट और राइट होंगे, इमीडिएट लेफ्ट और राइट ये होंगे, ठीक है। तो अ फिलोसफर कैन ओनली ईट इफ बोथ इमीडिएट लेफ्ट एंड राइट चॉपस्टिक ऑफ द फिलोसफर इज अवेलेबल। In case if both immediate left and right chopstick of the philosopher are not available, then the philosopher put down their chopstick and start thinking again। मतलब अगर उसका लेफ्ट या राइट कोई भी खाली नहीं हुआ, या कोई एक भी खाली नहीं हुआ, कोई एक भी अवेलेबल नहीं हुआ, तो अगर उसने राइट पिक भी किया ना तो उस राइट को पुट कर देगा, रख देगा, राइट को रख देगा, ठीक है। दूसरा, ये बात समझना, ये बड़े ही कहना चाहिए बड़े ही लर्न पर्सन है, और ये आपस में बात नहीं करते हैं, मतलब जब ये थिंक करते हैं तो थिंक ही करते हैं, और क्या कहते हैं ईट करते हैं तो ईट ही करते हैं, आपस में ऐसा नहीं कि इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत नहीं करते हैं, ठीक है। अब आपको कुछ कहना चाहिए बुक्स में क्या मिलेगा, व्हेन अ फिलोसफर थिंक्स, जब कोई फिलोसफर कुछ चीज के बारे में सोच रहा होता है, डज नॉट इंटरेक्ट विथ हर कलीग। यहां देखो क्या मिलेगा आपको लिखा हुआ, she does not interact with her colleagues। इसका मतलब all the philosopher are females, all the philosopher are females, सारे फिलोसफर क्या हैं, फीमेल्स हैं। और when a philosopher thinks she does not interact with her colleagues, जब वो सोचते हैं तो सोचते ही हैं, किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं। Practically it is possible, practically it is possible if there are 5 females और वो क्या कहते हैं आपस में इंटरेक्ट ना करें। जल्दी बताओ बेटा, यस और नो, प्रैक्टिकली फीजिबल है या नहीं है, बोलना है बेटा। मेरा कहना है कि देखो ये जो 5 फिलोसफर्स है बेटा, ठीक है, समझते चलो, ये 5 फिलोसफर हैं, ये सारे के सारे फीमेल्स हैं, ठीक है। अब आपको कुछ बुक्स में क्या मिलेगा, ये जो अगर ये पांचों के पांचों फीमेल्स हैं, ठीक है, तो जब ये सोचते हैं तो एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, ऐसा पॉसिबल है? बताते चलो चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में, अच्छा प्रांजल ओके ओके, इज इट पॉसिबल? यस ठीक है। रश्मिका पॉसिबल है? रुको 2-4 लोग से और पूछ लूं मैं। यस सर। पॉसिबल है? फिर तो ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब तुम लोग बोल रहे हो तो मैं मान लेता हूं, ठीक है, कि अगर 5 फीमेल बैठे हुए हैं, अगर वो थिंक कर रहे हैं तो थिंक ही करेंगे, बात नहीं करेंगे। चलो तनीषा पॉसिबल है? तनीषा बताओ, तनीषा, श्वेता, साक्षी, पॉसिबल है? नो सर, चलो ठीक। हाँ चलो ठीक है। अब चलो ये पॉसिबल है या प्रैक्टिकल नहीं है, लेकिन हमें मान के चलना है। अगर हम कहना चाहिए इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को डिस्कस करने वाले हैं तो इन सारी बातों को हटा के हम अगर सिंपल समझे तो ये समझ लेते हैं कि चलो ठीक है, ये जो 5 फिलोसफर्स हैं वो सारे के सारे फीमेल्स हैं, लेकिन जब वो सोचते हैं तो किसी से इंटरेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। शी डजंट इंटरेक्ट विथ हर कलीग, ठीक है। अब होता क्या है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। और चॉपस्टिक मैंने आपको बताया। अब होता क्या है, फ्रॉम टाइम टू टाइम अ फिलोसफर गेट हंग्री, ठीक है। मतलब क्या कहते हैं, ऐसा नहीं कि दिन भर वो सोच ही रहे, जैसे ही वो कुछ समय होता है उनका सोचना खत्म होता है तो उनको भूख लग जाती है, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, ट्राई क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। जैसे मान लो P1 है, अगर उसकी थिंकिंग खत्म हो गई तो ट्राई क्या करेगा, उसके लेफ्ट, या अगर आप लेफ्ट लेते हो तो ये लेफ्ट और ये उसका राइट, जैसा भी आप लो, ठीक है, आपकी मर्जी है, लेकिन एक कन्वेंशन फिर लेना पड़ेगा, ठीक है।
तो अगर मान लो P1 है तो इसका अगर ये मान लो लेफ्ट है और ये इसका राइट है, तो क्या होता है टाइम टू टाइम उनको भूख लगती जाती है तो क्या करते हैं अपने लेफ्ट और राइट चॉपस्टिक को देखते जाते हैं जो उनके क्लोजेस्ट होता है, ठीक है, और फिर क्या कहते हैं वो अपना क्या कहते हैं ईटिंग करना चालू कर देते हैं, ठीक है। तो फ्रॉम टाइम टू टाइम अ फिलोसोफर गेट हंग्री एंड ट्राइज टू पिक अप द टू चॉपस्टिक दैट आर क्लोजेस्ट टू हर, ठीक है, द चॉपस्टिक दैट आर बिटवीन हर एंड हर लेफ्ट एंड राइट नेबर। अब एक क्लोजेस्ट कौन सा है, जो उसके राइट नेबर में उसके पास में है या लेफ्ट नेबर है उसके पास में है, ठीक है, मतलब उसके जस्ट आपके एडजेसेंट वाले जो चॉपस्टिक होते हैं उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा नहीं होगा कि अगर मान लो ये चॉपस्टिक जो है P5 यूज कर रहा है तो बट ऑब्वियस है P1 को वेट करना पड़ेगा। अगर कोई चॉपस्टिक किसी दूसरे एडजेसेंट नेबर के थ्रू यूज हो रहा है तो बट ऑब्वियस उसको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अ फिलोसोफर मे पिक अप ओनली वन चॉपस्टिक एट अ टाइम। सपोज दैट कोई फिलोसोफर ने एक चॉपस्टिक तो पिक कर लिया, ऑब्वियसली सी कांट पिक अप अ chopstick that is already in the hand of a neighbor. So when a hungry philosopher has both her chopstick at the same time, she eat without releasing her chopsticks. इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई हंग्री फिलोसोफर है और वो क्या कहते हैं नूडल्स खाना चाहता है या राइस खाना चाहता है और उसके फॉर्क या चॉपस्टिक दोनों ही फ्री हैं, तो दोनों को यूज करके ईट कर सकता है, ठीक है, और उस केस में वो चॉपस्टिक को रिलीज नहीं करेगा। When she is finished eating, she puts down both of the chopstick and start thinking again. और जैसे ही ईटिंग उसका कंप्लीट हो जाएगा वो दोनों चॉपस्टिक को फ्री कर देगी, ठीक है। जो फिलोसोफर है वो दोनों चॉपस्टिक को फ्री कर देगी और फिर उसको दूसरा को यूज कर सकता है, ठीक है। चलिए अच्छी बात है। तो द डाइनिंग फिलोसोफर प्रॉब्लम स्टेट्स दैट के फिलोसोफर या एन फिलोसोफर है मान लो, तो सीटेड अराउंड अ सर्कुलर टेबल विद वन चॉपस्टिक बिटवीन ईच पेयर ऑफ फिलोसोफर, देयर इज वन चॉपस्टिक बिटवीन ईच फिलोसोफर, ठीक है। दोनों के बीच में देखो एक वो देखेगा चॉपस्टिक, फिर इन दोनों के बीच में एक चॉपस्टिक देखेगा, इन दोनों के बीच में एक चॉपस्टिक देखेगा, ठीक है। और ये अपने इसलिए लेफ्ट और राइट चॉपस्टिक को यूज करते हैं, अपने लेफ्ट और राइट को यूज करेंगे, ठीक है। So a philosopher may eat if he can pick up the two chopsticks as adjacent to him. One chopstick may be picked up by any one of its adjacent followers, but not both. ठीक है, तो बट ऑब्वियस है एक लेफ्ट का होगा तो एक पक्का है राइट का ही होगा, ठीक है। तो ये मुझे समझ में आ गई कि डाइनिंग फिलोसोफर है क्या, हम डाइनिंग फिलोसोफर की बात क्या कर रहे हैं, ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। अब ये जो पिकिंग होता है इसको अगर मैं आपको कहना चाहिए एल्गोरिथम या स्टेप्स या कहना चाहिए प्रोग्रामिंग के टर्म में अगर मैं बताऊं बेटा तो कैसे समझेंगे, समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सपोज दैट ये आपका सर्कुलर टेबल हो गया बेटा, इस सर्कुलर टेबल है आपका, इस सर्कुलर अरेंजमेंट है और देयर आर एन फिलोसोफर्स और एन की वैल्यू हम यहां मान लेते हैं 5, ठीक है। तो हमारे पास हम जो केस लेके चल रहे हैं 5 फिलोसोफर प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, हमारे पास एन की वैल्यू कितनी है 5, तो चलो एन की वैल्यू हम ले लेते हैं 5, तो 5 फिलोसोफर्स हो गए, चलिए ठीक है। तो अब 5 फिलोसोफर्स हो गए। अगर 5 फिलोसोफर्स की बात करो बेटा, देखो ये P0, फिर ये आपका P1, ये P2, P3 और P4। आप P1, P2, P3, P4, P5 भी ले सकते हो, मैं 0 से चालू कर रहा हूं तो 4 पे एंड करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। इतनी बात तो मुझे समझ में आ गई। तो चलिए, और आप देखो उतने ही आपके पास चॉपस्टिक या फॉर्क्स हैं, फॉर्क्स मान लो या चॉपस्टिक मान लो, तो देखो 1 2 3 4 और 5 फॉर्क है। अब आपको प्रॉब्लम समझ में आ रही होगी कि एक साथ अगर मैं चाहूं तो 5 के 5 आपके तो छोड़ दो, एक साथ आपके 3 भी फिलोसोफर जो हैं एक साथ ईट नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपके पास पॉसिबिलिटीज ही कितनी है, टोटल 5 ही हैं पॉसिबिलिटीज। तो प्रॉब्लम की बात चलो हम बाद में करेंगे, अभी तो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कैसे मैकेनिज्म फुलफिल हो रहा है और कैसे वर्क कैसे कर रहा है, इस बात को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप देखो बेटा, तो एक मिनट, अब मैंने क्या किया, एन की वैल्यू ले ली 5, तो एन हो गया 5, इसका मतलब हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं 5 फिलोसोफर की। अब 5 फिलोसोफर हो गया तो देखो आप क्या करो, इसको अगर आप फॉर्क मान रहे हो या चॉपस्टिक मान रहे हो जो भी मान लो, ठीक है,
तो अगर P0 है तो मैं क्या करूंगा, P0 का लेफ्ट इसको मान रहा हूं, इस साइड को लेफ्ट मान रहा हूं, ठीक है। अब आप जिस तरीके से देखो वैसे आप समझ लो, ठीक है। आप इधर वाले को भी लेफ्ट मानोगे तो फिर हर केस में वैसा ही आपको फिर लेफ्ट और राइट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो P0 है तो मैं इसको बोलता हूं F0। अगर F0 बोल रहा हूं मतलब फॉर्क 0 या चॉपस्टिक 0, ठीक है। अलग अलग बुक्स, अलग अलग कन्वेंशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो F0 मान लो या C0 मान लो, ठीक है। तो बट ऑब्वियस P0 का राइट क्या होगा, ये वाला होगा, तो इसको मैं बोलूंगा F1 या C1, फॉर्क 1 चॉपस्टिक 1। चलिए अच्छी बात है, यहां तक बात समझ में आ गई मुझे। अब मैं P1 की बात करूंगा तो मुझे समझ में आ गया P1, ठीक है। तो P1 का देखो ये हो गया F1 और C1, ठीक है। और फिर अगर हम इसकी बात करें तो P1 के इस साइड क्या हो जाएगा, यहां आ जाएगा F2 और ये हो जाएगा C2, ठीक है। P2 की बात कर लो तो P2 का क्या हो जाएगा, ये F3 या C3, ठीक है। F3 या C3, ये आपका C3 है। जस्ट अ मिनट, F3 और C3 हो गया। अब P3 की बात कर रहे हैं तो P3 के एडजेसेंट में आपका फॉर्क हो जाएगा फॉर्क 4 और ये आपका चॉपस्टिक 4, जो भी आप मान लो। अब देखो मैंने आपको बताया कि ये जो क्या कहते हैं थिंक फिलोसफर्स हैं, वो या तो थिंक करते हैं या तो ईट करते हैं, लेकिन दोनों एक साथ नहीं करते। जब थिंक करते हैं तो ईट नहीं करते हैं, जब ईट करते हैं तो थिंक नहीं करते हैं। और मैंने आपको बताया भी कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में थिंक करने के बाद भूख लग जाती है इनको, तो खाते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखो तो बात समझते हैं, जैसे वॉइड फिलोसफर, वॉइड यहां आपने लिया, वाइल ट्रू इट मींस द कंडीशन इज ट्रू। तो कंप्लीट ब्लॉक आप जितनी बार एग्जीक्यूट करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मान के चलता हूं कि जो P0 है, P0 आता है, ठीक है। P0 आता है, सबसे पहले P0 आता है। अब देखो सबसे पहले क्या करेगा वो, थिंकिंग। तो P0 क्या कर रहा है, थिंक कर रहा है, ठीक है, या कर रही है, कर रहा है या रही है, ठीक है, मान लिया आपने, ठीक है। तो P0 थिंक कर रही है, थिंक करते 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 जब उसको भूख लगा, भूख लगी उसको, मान लो भूख लगी, तो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप देखो, टेक फॉर्क ऑफ आई, टेक फॉर्क ऑफ आई। तो समझना, अब आप बोल रहे हो P0 आपका फिलोसफर है, ठीक है, और P0 फिलोसफर है तो यहां आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, टेक फॉर्क 0, फॉर्क ऑफ 0 या चॉपस्टिक ऑफ 0, ठीक है। तो ए वाला जो लाइन लिखा हुआ है ये लेफ्ट चॉपस्टिक या लेफ्ट फॉर्क के लिए है, और इससे आपका राइट कैलकुलेट होगा, अगली लाइन से आपका राइट कैलकुलेट होगा। कैसे कैलकुलेट होगा समझो, एक से लेफ्ट कैलकुलेट हो रहा है, एक से आपका राइट कैलकुलेट हो रहा है। लेफ्ट कैसे कैलकुलेट हो रहा है, तो आपने बोला टेक फोर्क आई, जैसे ही आपने टेक फोर्क आई बोला तो देखो यहां से क्या क्या ओ हो गया, पिक क्या हुआ, आई, आई मतलब फॉर्क ऑफ 0, क्योंकि ये देखो 0th वाला फिलोसफर है, तो लेफ्ट क्या होगा, फॉर्क ऑफ 0। देखो मैंने लेफ्ट क्या बनाया है, फॉर्क ऑफ 0 ही बनाया है। तो देखो फॉर्क ऑफ 0 जो है आपका लेफ्ट उसने पिक किया, मतलब थिंक कर लिया। थिंक करने के बाद जब उसको भूख लगी तो क्या करेगा, फॉर्क ऑफ 0 को पिक करेगा। चलिए अच्छी बात है, ठीक है। और जब फॉर्क 0 पिक हो गया तो बोलेगा अब मुझे क्या है, लेफ्ट तो पिक कर लिया, अब राइट भी पिक करना है, क्योंकि मैंने बताया कंडीशन क्या है कि दो फॉर्क के बिना नूडल्स या कहना चाहिए जो राइस है वो खा नहीं पाएगा या पाएगी। तो ठीक है, तो टेक फॉर्क आई प्लस वन, आई प्लस वन मतलब आई कितना है, 0, क्योंकि 0th फिलोसफर की हम बात कर रहे हैं। 0 + 1 और मॉड्यूलर डिवीजन कर दो n से, n कितना है 5, ठीक है। n क्या है, जितने नंबर ऑफ आपके वो है हम उसकी बात कर रहे हैं, n हमारे टोटल कितने हो गए, 5 हो गए, ये हमको पता है। तो n हमारा यहां हो गया 5। चलिए अच्छी बात है। अब यहां देखो, अब हमारे पास n अगर हमने 5 निकाला, मैंने आपको बताया था मॉडुलर डिवीजन, कि मॉडुलर डिवीजन में क्या होता है, रिमाइंडर निकलता है। तो 0 + 1 अगर आप करते हो तो क्या आता है, 1 मॉडुलर डिवीजन 5, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो राइट क्या निकलेगा बेटा, राइट अगर आप देखो तो राइट क्या निकल रहा है, अगर आप राइट देखो तो राइट निकल क्या रहा है, तो राइट में अगर आप देखो तो राइट में निकल रहा है P0 के राइट की बात कर रहे हैं, P0 के राइट की, ठीक है।
तो P0 के राइट में यहाँ देखो, यहां से मुझे क्या निकला, I की वैल्यू 1 और F के साथ इसको एसोसिएट कर दो तो ये हो जाएगा F(1). ये क्या निकल गया, F(1). ठीक है, तो अब जो P0 होगा वो कौन कौन सा फॉर्क लेके खा सकता है, F0 और F1। बस बात ये ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपके दोनों फ्री होने चाहिए, ये आपके दोनों फ्री होने चाहिए। ठीक है, अगर ये दोनों फ्री हैं तो बस वो क्या कहते हैं, दोनों को पिक करेगा। ठीक है, और वो क्या कहते हैं, जो भी नूडल्स हैं या कहना चाहिए राइस है उसको खा सकता है। चलिए अच्छी बात है, यहां तक बात मुझे समझ में आ गई। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं, यानी यहां पर हमारे पास नंबर ऑफ फिलोसफर है। ठीक है, उसके बाद अगर मान लो P1 आता है, P1 आता है सपोज दैट, तो अब अगर अब देखो P1 आता है तो P1 क्या होगा, P1 जैसे ही आया, P1 क्या करेगा, P1 देखेगा, बोलेगा मुझे भी क्या कहते हैं लेफ्ट और राइट चाहिए। ठीक है, अभी मैं जस्ट बात कर रहा हूं, अगर फ्री होंगे तो पिक कर लेंगे। तो P1 आएगा। अब देखो P0, पहले P0 पे ही चलते हैं। पहले P0 ने क्या किया, लेफ्ट मतलब F0 और F1 को पिक किया और उसने क्या कहते हैं ईट कर लिया। ईट करने के बाद वो फॉर्क को क्या करेगा, पुट कर देगा। पुट फॉर्क आई मतलब लेफ्ट वाले को पुट कर देगा, फिर राइट वाले को पुट कर देगा। अब हम बात करते हैं दूसरा P1 की। P1 आता है, थिंक कर लिया उसने, थिंक करने के बाद भूख लगी, टेक फॉर्क आई, तो आई 1, यहां क्या देखो, यहां इंडेक्स क्या है उसका 1 है, तो फॉर्क ऑफ आई मतलब वो फॉर्क कौन सा पिक करेगा, F1। ठीक है, 1 पिक करेगा। ठीक है, उसने 1 पिक कर लिया और यहां देखो 1+1 मतलब हुआ 2 और मॉडुलर डिवीजन n मतलब 5, तो कौन सा फॉर्क पिक करेगा, F2 वाला पिक करेगा। तो F1 और F2, तो यहां देखो F1 है, ठीक है, और यहां F2, तो देखो P1 जो होगा F1 और F2, जो लेफ्ट है वो F1 है और राइट जो है वो F2 है। इन दोनों की मदद से वो भी नूडल खा सकता है और ईट करेगा। ईट करने के बाद लेफ्ट वाले को पुट करेगा और राइट वाले को पुट कर देगा। ये तो पर्टिकुलर फिनोमेना यूज होता है डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम में, आपके फॉर्क को या चॉपस्टिक को पिक करने का, ठीक है, और ईट करने का, थिंकिंग और ईट करने का ये प्रोसीजर है। ठीक है, अब बात आती है कि चलो अच्छा क्रिटिकल सेक्शन की हम बात करेंगे या सेमाफोर की हम बात करेंगे, तो हम शेयर्ड रिसोर्सेज की बात करते हैं बेटा। हम किसकी बात करते हैं, शेयर्ड रिसोर्सेज की हम बात करते हैं। तो यहां ये बताओ, यहां रिसोर्सेज कौन सा शेयर्ड है, ये राइस ऑफ बाउल शेयर्ड हो रहा है, ये राइस ऑफ बाउल्ड शेयर है, क्योंकि देखो अगर शेयरिंग होगी तभी दिक्कत होगी, अगर शेयरिंग की बात ही नहीं है तो दिक्कत ही नहीं है। तो राइस ऑफ बाउल शेयर्ड हो रहा है, या मतलब मैं बोलूं कि क्रिटिकल सेक्शन कौन सा है, राइस ऑफ बाउल के लिए बात कर रहे हो, या ये आपका फॉर्क होगा वो शेयर्ड हो रहा है। आपको क्या लगता है, फॉर्क को शेयर कर रहे हो या राइस ऑफ बाउल को शेयर कर रहे हो, किसमें प्रॉब्लम आएगी, कोई भी, दोनों में। राइस ऑफ बाउल में कोई प्रॉब्लम आ सकती है अगर एक साथ खाएं तो, मुझे लगता है नहीं, क्योंकि मुझे नहीं पता ना कि कितना क्या कहते हैं, कितने बड़ा क्या कहते हैं कहना चाहिए कितनी बड़ी थाली है, हो सकता है सारे लोग खा पाए, मुझे उसकी उसकी तो कहना चाहिए उसका तो नॉलेज है ही नहीं। ठीक है, उसका तो नॉलेज ही नहीं है, कहां शेयरिंग में दिक्कत कहां आ रही है। अगर आप देखो तो बाउल में मेरे हिसाब से अगर हम प्रैक्टिकली सोचें तो बाउल में दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है, समझो आप इस बात को बेटा। दिक्कत इसलिए नहीं है क्योंकि राइस ऑफ बाउल है, उसको खाने के लिए आपको चाहिए क्या, फॉर्क चाहिए या चॉपस्टिक चाहिए, तो शेयर क्या करना पड़ रहा है, चॉपस्टिक। अगर देखो ये जो चॉपस्टिक है ये वाला, उसको किन दोनों के बीच में शेयर किया जा रहा है, इन दोनों के बीच में। इस चॉपस्टिक को इन दोनों के बीच में शेयर किया जा रहा है, इस चॉपस्टिक को इन दोनों के बीच में शेयर किया जा रहा है। अब अगर यहां हमें वेट किसके लिए करना पड़ेगा, बाउल के लिए कि चॉपस्टिक के लिए, तो आपको क्लियरिटी आ जाएगी। प्रॉब्लम कहां आएगी बताओ मुझे, चॉपस्टिक्स में। चॉपस्टिक्स में या फॉर्क्स में दिक्कत आएगी बेटा, बिकॉज एक फॉर्क है और दो बंदे हैं, एक लेफ्ट में फॉर्क है उसके लिए दो बंदे हैं, एक राइट में फॉर्क है उसके लिए दो बंदे हैं। तो बट ऑब्वियसली यहां शेयर्ड हो रहा है, तो मैं अगर क्रिटिकल सेक्शन बोलूंगा तो इस केस में बोलूंगा, क्योंकि एक टाइम में केवल एक ही फॉर्क उठा पाएगा, इन दोनों में से केवल एक ही फॉर्क उठा पाएगा। तो अब आप रिलेट करो, जितनी भी चीजें हम क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम की पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका मतलब यही वाली प्रॉब्लम की हम बात कर रहे हैं, एक बार में कोई एक ही पिक हो रहा है यहां से। Is that clear or not? Yes sir. Clear है? Yes sir. ये था पूरा का पूरा डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम। ठीक है,
कैसे वर्क करता है मैंने आपको बता दिया। प्रॉब्लम और सॉल्यूशन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा।